नमस्कार सभी साथियों को। एलडीसी और सीटी 2026 दोनों ही बड़ी भर्तियां, और एलडीसी तो ये मान के चलो कि इससे बड़ी भर्ती आने की आगे संभावना भी नहीं है। दोनों के लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर हम देख रहे हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है। हिंदी का टॉपिक नंबर 2 यानी क्लास नंबर 2 रहेगी एक शब्द, वन वर्ड, वाक्यांश के लिए एक शब्द। हमारे सिलेबस में ये टॉपिक है। विगत परीक्षाओं में आए हुए 65 महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। और सभी साथी जो भी तैयारी कर रहे हैं एक बार जल्दी से जुड़ जाइएगा। अगले लगभग 30 सेकंड का समय है, सभी जुड़ जाइएगा। और बता दूं कि चाहे एलडीसी भर्ती हो चाहे सीटी भर्ती हो, दोनों के लाइव बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये कहां पर उपलब्ध है? ये उपलब्ध है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। सीटी और एलडीसी दोनों भर्तियों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का रिजल्ट आ चुका है, आपने देख भी लिया होगा। झंडे गाड़ दिए भाई, बोलते हैं ना कि झंडे गाड़ना किसे कहते हैं, हमने गाड़े भाई। रियल में ऐसा रिजल्ट मैं सोच नहीं रहा था, मैंने जो सोचा उससे 3 गुना। मैं ये सोच रहा था कि 1500-2000 बच्चे लग जाएंगे, लेकिन जब रिजल्ट आया उसका एनालिसिस अभी कर रहे हैं। टीम है जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया उन बच्चों से संपर्क कर रही है, और जब फाइनल आंकड़ा आ जाएगा तो उसका वीडियो भी आपके सामने आ जाएगा कि कितने बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। तो क्यों ना हम तेज समय के अंदर एक शानदार तैयारी करें। पैटर्न हमारा बदलेगा नहीं, जो पैटर्न पहले पढ़ाने का था वही पैटर्न है, क्योंकि सिलेक्शन उससे हो रहे हैं। तो एक बार इस बात पर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए पहले क्वेश्चन तक बढ़िएगा। और देखो इतनी देर में जानकारी दे दी, अब विदाउट फेस में जानकारी दूंगा आपको। आप तो बस कमेंट करें। नीचे 2 कथन दिए गए हैं भाई, पढ़ लो कथनों को। जो दूसरों का भला चाहने वाला है उसे प्रार्थी कहते हैं, जो स्वयं का भला चाहने वाला है उसे स्वार्थी कहते हैं। दोनों ही सही है भाई। प्लाटून कमांडर एग्जाम 2025 में ये क्वेश्चन आया था, और सही रहेगा कथन 1 ए ऑप्शन। कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट मिलान कीजिएगा, करो भाई, आराम से देख के कर सकते हो, कर दो भाई मिलान एक बार सभी साथी। देखो, जिसके पार न देखा जा सके अपारदर्शी, अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह, जो कहा न जा सके अकथनीय, जिसके हृदय में दया नहीं हो निर्दयी। यानी कि इसको यहां पे ले जाओ तो देखो 3 4 2 1, 3 4 2 1 ऑप्शन द सही रहेगा। मिलान कीजिएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है फिर आपके लिए, और अच्छा क्वेश्चन भी है एग्जाम की दृष्टि से। आराम से देखो और कमेंट करो। जो दूसरे से ईर्ष्या करे ईर्ष्यालु, 3। जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, 4। जो देखने में प्रिय लगता हो प्रियदर्शी, 1। लौटकर आया हुआ प्रत्यागत, 2। 3 4 1 2 ऑप्शन ब सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? करो भाई कमेंट। लौटकर पीछे आना प्रावर्त होता है, दूसरों पर आश्रित रहने वाला अन्योन्याश्रित, यह गलत है आपका। सब इंस्पेक्टर एग्जाम 2024 में आया था। वाक्यांश के स्थान पर प्रयुक्त एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है, वो आपको बताना है भाई। शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष, जिसे पार करना कठिन हो दुर्भेद्य, यह गलत दिया हुआ है। जिसे पार करना कठिन हो, आगे क्वेश्चन भी आएगा इसका, आप भी अपना उत्तर है वो कमेंट में दें एक बार। नेक्स्ट, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, क्या होगा? प्रत्युपनमति, समय पर जिसकी बुद्धि ठीक कार्य करे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जिसे किसी विषय की जानकारी न हो के लिए सार्थक शब्द होगा अनभिज्ञ। क्या होगा? अनभिज्ञ। वीडियो एग्जाम 2025।
लौटकर आया हुआ है भाई वीडियो एग्जाम में, प्रत्यागत। अगला क्वेश्चन, जो बहुत जानता है, बहुज्ञ। क्या होगा? बहुज्ञ। 4th ग्रेड जिसका रिजल्ट आया, जिसकी हम बात कर रहे थे, उसी एग्जाम में आया हुआ है। किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा, किसी काम में दूसरे से आगे बढ़ने की इच्छा कहलाती है स्पर्धा। क्या कहलाती है? स्पर्धा। परीक्षित शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? जिसकी परीक्षा ली जा चुकी हो, परीक्षित। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले गिने जाने वाला अग्रगण्य। क्या होगा? अग्रगण्य दोस्तों। नेक्स्ट, किए गए उपकार को न मानने वाला, कृत्यगण। क्या होगा? कृत्यगण। नेक्स्ट, कृतज्ञ शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या होगा? जो किए गए उपकार को मानता हो, कृतज्ञ। जो किए गए उपकार को न मानता हो, कृत्यगण। अगला क्वेश्चन, जिसके समान अन्य ना हो, इस वाक्यांश के लिए निम्न में से सबसे उपयुक्त शब्द होगा? जिसके समान अन्य ना हो, अनन्य। क्या होगा? अनन्य। नेक्स्ट, जिसकी तुलना ना हो, अतुलनीय। जिसकी तुलना ना हो, अतुलनीय। पटवार एग्जाम में आया था लास्ट, जो भी हुआ 2025 में। अगला क्वेश्चन है कि अनिश्चित जीविका आकाशवर्ती। डिप्यूटी जेलर कंपलसरी एग्जाम 2024 का ये क्वेश्चन है भाई, आकाशवर्ती। अगला क्वेश्चन, जहां आकाश और पृथ्वी मिले हुए जान पड़ते हो, उसे कहते हैं क्षितिज। उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए एक शब्द के संबंध में असंगत विकल्प को चुनना है। आदि से अंत तक, अद्यतन। यही गलत दिया हुआ है भाई। आदि से अंत तक को क्या कहते हैं? कमेंट करो भाई। जीतने की इच्छा, जिज्ञासा। पैर से सिर तक, आपाद मस्तक। शीघ्र संतुष्ट होने वाला, आशुतोष। जो असंगत है वो छांटो। पहला, जिसका अनादर या अपमान हुआ हो, अनादरित। जो निष्फल न हो, अमोघ। जो बिगड़ा हुआ न हो, अविकृत। स्वयं अपनी हत्या करने वाला, आत्महत्या। क्या सही है या नहीं है? बताओ भाई। स्वयं अपनी हत्या करने वाला, स्वयं अपने को मारने वाला होगा। स्वयं अपनी हत्या नहीं कर सकता, हत्या किसी दूसरे की होती है बेटा। लैंग्वेज समझ लो बस। तो यहां पर मिलान करना है, से मिलान करें तो सही है, उसका मिलान करके आपको बताना है। समझ गए? जंगल की आग, दावानल। पेट की आग, जठरानल। खाने की इच्छा, बुभुक्षा। पक्षियों का कलरव, वासित। क्या होगा? वासित। 2 3 4 1, 2 3 4 1 द ऑप्शन। मिलान कीजिएगा। बहुत क्वेश्चन प्यारे हैं भाई, आराम से देख के करो भाई। आदि से अंत तक, आद्योपांत। जल से परिपूर्ण, अनूप। चोट खाया हुआ, आहत। तिनकु से बना घर, उटज। 2 1 4 3 ऑप्शन द। अगला देखो, आदि से अंत तक, करो कमेंट। अभी देखा है आद्योपांत। क्या होगा? आद्योपांत। सीटी देख लो भाई, 2024 लास्ट एग्जाम में यही क्वेश्चन आए थे। अगला क्वेश्चन सुमेलित करो। करो भाई सुमेलित, आराम से। जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय। ये देखो, ये रहा। जिसका कोई शत्रु नहीं हो, अजात शत्रु। जो बहुत बोलता हो, वाचाल। जो किए गए उपकारों को मानता हो, कृत्यगण। 4 1 3 2, 4 1 3 2 ऑप्शन 10 सही रहेगा। जो प्रतिदिन नाता हो, नित्य सनाई।
क्या कहते हैं? नित्य सनाई। नेक्स्ट, दूसरों के उपकार को न मानने वाला कृत्यगण, क्या कहते हैं उसे? कृत्यगण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पके हुए अन्न की भिक्षा। पके हुए अन्न की भिक्षा कहलाती है मधुकरी। पके हुए अन्न की भिक्षा मधुकरी कहलाती है। अगला, जो पहले कभी ना हुआ हो, जो पहले कभी ना हुआ हो, अभूतपूर्व। अभूतपूर्व है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों का अवलोकन कर सही वाक्यों की पहचान कीजिएगा। चलो भाई करो आराम से देख के। जो अपनी हत्या कर लेता है उसे आत्मघाती कहते हैं। देख लो भाई, आत्मघाती, अपनी हत्या करने वाला, आत्महत्या नहीं आत्मघाती कहलाता है। कोई बात जो बढ़ा चढ़ाकर कही गई हो, असंभव, गलत है ये। राजभवन के अंदर महिलाओं के निवास अंतपुर कहलाते हैं। जिस पर कोई नियंत्रण न हो उसे अनिमंत्रण का। जिस पर कोई नियंत्रण और निमंत्रण दोनों अलग हो गए तो ये गलत है भाई। उस व्यक्ति को रोमांचित कहा जाता है जिसके रोंगटे खड़े हो गए हो, यह भी सही है। SCE ऑप्शन 1 के अंदर दिया हुआ है SCE, और एकदम सही भी है। अगला क्वेश्चन, मिलान करो। जिसका कोई कारण ना हो, अकारण। जिसका कोई कारण ना हो, अकारण। सदैव रहने वाला, शाश्वत। बहुत बोलने वाला, वाचाल। विज्ञान की विशेष जानकारी, वैज्ञानिक। 4 3 1 2, 4 3 1 2 ऑप्शन ए है जो आपका यहां पे सही रहेगा। ऑप्शन देख लीजिएगा आराम से। अगला क्वेश्चन देखो भाई, जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज। किए गए उपकार को मानने को भूल जाने वाला या नियम न मानने वाला कृत्यगण होता है। जिसका जन्म पीछे हुआ हो, अनुज। किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1। क्वेश्चन 32, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो उसे कहते हैं क्या? केंद्र अपसारी या केंद्रापसारी। अगला क्वेश्चन देखो, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला तटस्थ क्या कहलाता है? तटस्थ कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 है। अपरांत शब्द निम्नलिखित में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है? अपरांत शब्द की अगर मैं बात करता हूं, ये किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है दोपहर के बाद का जो समय होता है उसके लिए प्रयुक्त। क्वेश्चन नंबर 35, मिलान करना है और कर दो भाई सभी साथी, आराम से कर दोगे, सभी होशियार हो भाई। अकथनीय जो कहा ना जा सके, अनेर, अनेर मतलब बिना देख रेख का जानवर। अकथित जो कहा न गया हो, और अप्रगल्भ यानी कि सुस्त जो बढ़ चढ़ कर ना बोले। 3 1 3 1 4 2, 3 1 4 2, यह रब्बा ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है, वह सिद्धांत जो हर वस्तु को नश्वर मानता है, अनित्यवादी क्या कहलाता है? अनित्यवादी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए अद्वितीय का शब्द प्रयुक्त होगा? अद्वितीय का, पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि, पहाड़ के ऊपर की उपतय का, और अद्वितीय का, अधि यानी ऊपर, उप यानी नीचे, याद रखना भाई। अगला क्वेश्चन, घूमने फिरने वाला साधु कहलाता है परिवारजक। घूमने फिरने वाला साधु परिवारजक कहलाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द पत्ते प्रयुक्त हुआ है? पत्ते का अर्थ क्या होता है? जो भोजन रोगी के लिए उचित हो उसे पत्ते कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट है मिलान करो। जिसके शेखर पर चंद्र हो, चंद्रशेखर। विष्णु का उपासक, वैष्णव। जो सर्वशक्ति संपन्न हो, शिव। शिव का उपासक, सर्वशक्तिमान। 3 4 1 2, क्या सही है? क्या ये देख लो एक बार, गलत है बेटा, थोड़ा ध्यान लगाओ यहां पर। देखो
क्या लिखा हुआ है यहां पर? जो सर्वशक्ति संपन्न और सर्वशक्तिमान नहीं होगा क्या वो? और शिव का उपासक है वो शिव कहलाता है। तो 3 4 2 1 ऑप्शन है सही रहेगा। मिलान कीजिएगा भाई। मिलान वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं क्योंकि इनमें समय लगता है, और समय है किसके पास? किसी के पास नहीं है। चलो भाई, किसी वस्तु का चौथा भाग चतुर्थांश जिसकी 4 भुजाएं हो चतुर्भुज, जिसके 4 4 पैर हो चतुर्दर्शी, तो गलत हो जाएगा क्योंकि इसे क्या कहते हैं? चतुष्पद। और मास के किसी पक्ष की 14वीं तिथि चतुर्दशी। 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन द। अगला क्वेश्चन मिलान कीजिएगा। करो भाई मिलान। जो काल को जीत ले कालजयी, जिसका जन्म बाद में हुआ हो अनुज, रात्रि व संध्या के बीच की वेला गोधूली वेला, शाम को बारात जाती है तो गोधूली वेला नहीं लिखते क्या हम? जो चिंता से रही तो निश्चिंत। 4 1 2 3 ऑप्शन ब सही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, जहां खाना मुक्त मिलता हो, जहां खाना मुक्त मिलता हो सद्रावृत। अगला, निम्न में से किस वाक्यांश के लिए अप्रिमेय शब्द प्रयुक्त होता है? अप्रिमेय जो मापा न जा सके, परिमेय जो मापा जा सके। अगला है, पदार्थ का अत्यंत सूक्ष्म भाग के लिए प्रयुक्त एकल शब्द है। क्या होगा भाई? परमाणु। क्या होगा? परमाणु। अनंतर शब्द का अर्थ क्या होता है? अनंतर जो बिना अंतर के घटित हो। अनंतर मतलब जो बिना अंतर के घटित हो। वकृति जिसमें गद्य व पद्य दोनों मिश्रित हो, उक्त वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द है। उसे गद्य और पद्य, चंपू कहां है? ये रहा चंपू काव्य। उसे क्या कहते हैं? चंपू काव्य कहते हैं। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ। जो थोड़ा जानता हो अल्पज्ञ भाई। अगला देखो, मिलान करना है और करना ही पड़ेगा भाई जब दे दिया तो। देखो, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत, जो किए गए उपकारों को मानता हो कृतज्ञ, जो किए गए उपकारों को नहीं मानता हो कृत्यगण, आया हुआ आगत। मतलब 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शंस है। जिसकी आशा न की गई हो वाक्यांश के लिए सही शब्द है। क्या होगा? अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन देखो और उत्तर बताओ भाई। जिसका वर्णन नहीं हो सकता अवर्ण्य। अवर्ण्य। क्वेश्चन नंबर 52 है, जिसकी कोई संतान ना हो निसंतान। जिसकी कोई संतान ना हो निसंतान। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत विकल्प को छांटिएगा। पहला है, जो पहले का हो अभूतपूर्व। जो पहले घटित हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहते हैं। तो जो पहले का हो, इसका वन वर्ड क्या होगा? कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है बेटा। इतनी देर से देख रहा हूं, लाइक वाला बटन नहीं दब रहा है। शेयर तो आप वैसे भी नहीं करोगे, सब्सक्राइब तो कर ही लो। अगर ये पैटर्न और ये तरीका आपके समझ में आ गया ना, तो एग्जाम पास करने से कोई नहीं रोकेगा आपको। ना समय खराब, ना दूसरी बातें, सिर्फ कंटेंट की बातें और टाटा बाय बाय। अगला क्वेश्चन, यायावर। देखो, वह जो एक जगह टिककर न रहता हो यायावर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाला। बातों का अटकल पच्चू मतलब लगाने वाला। लाल बुजकड़। क्या कहते हैं उसे? लाल बुजकड़।
अगला क्वेश्चन है कि आपाद मस्तक पैर से सिर तक, आपाद मस्तक पैर से सिर तक। अगला क्वेश्चन, स्थानापन्न शब्द नहीं है, उपयुक्त स्थानापन्न यानी जो सही नहीं है वो बताना है। हाईकोर्ट वालों ध्यान दे लेना बेटा। मासल व मोटा शरीर, स्थूलकाय, प्रत्येक कार्य में देर करने वाला दीर्घसूत्री, कम भोजन करने वाला मितारी, और स्वयं अपनी हत्या करने वाला आत्महत्या। अभी अभी देखा था, क्या होगा भाई, आ गया ना रिपीट, बताओ देखनी। हर एक एग्जाम इधर से उधर घूमती रहती है। जो स्वयं उत्पन्न हुआ हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है, क्या होगा, स्वयंभू। क्या होगा, स्वयंभू। नेक्स्ट, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, अत्यंत सुंदर और प्रिय, अतिकांत, पूर्व दिशा की प्रातःकालीन लाली अरुणा, अंगूठे व मध्यमा के बीच की अंगुली, अनामिका। गलत है बेटा, गलत दिया हुआ ये। अनिश्चित जीविका, आकाशवर्ती। अपने मुंह अपनी प्रशंसा करने वाला, आत्मश्लाघी, आत्मश्लाघी उसको कहा जाता है दोस्तों। चलो अगला, हाथ के अंगूठे के ठीक पास, हाथ और अंगुली के बीच की अंगुली, यही तो था उसमें, तो उसे कहते हैं तर्जनी। उसे क्या कहते हैं, तर्जनी भाई। अगला क्वेश्चन है कि मरने की इच्छा, मुमूर्षा, मरने की इच्छा, मुमूर्षा। अगला क्वेश्चन, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द नहीं है, दूत का कार्य धोते, हर 15 दिन में होने वाला पाक्षिक, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, दीक्षा देने वाला दीक्षांत। तो दीक्षा देने वाले को क्या कहते हैं बेटा, बताना एक बार। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, जो जानने की इच्छा रखता हो जिज्ञासु, नापाक इरादे से की जाने वाले मंत्रणा, दुर्भिसंधि, मध्याह्न के बाद का समय अपराह्न, जो इस लोक से भिन्न हो, अलौकिक। ये गलत दिया हुआ है। जो इस लोक से भिन्न हो उसे क्या कहते हैं, एक बार सभी साथी है वो कमेंट कर दें भाई, जो भी लाडले जुड़े हुए हैं कमेंट करके बता दें। जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे कहते हैं परमे, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके उसे क्या कहते हैं, परमे कहा जाता है भाई। ये थे आपके विगत एग्जामों में आए हुए 65 महत्वपूर्ण वन वर्ड हिंदी व्याकरण से जुड़े हुए क्वेश्चन। एक शब्द प्लेलिस्ट हिंदी व्याकरण सीटी और एलडीसी के लिए बन चुकी है, एलडीसी हिंदी व्याकरण के नाम से। वहां पर जाकर अभी तक जो पहला वीडियो आया संज्ञा का वो भी देख सकते हैं। और फिर बता दूं, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन पर सीटी और एलडीसी तैयारी कर लेना कहीं से, जहां पर भी आपका मन करे। बाद में लौट कर आना तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वही फैक्ट, वही तथ्य जो बोर्ड बोलता है, जहां से हम पेपर बनाते हैं, वो के वो यहां पर पढ़ाए जा रहे हैं। बिना फैक्ट, बिना तथ्य, बिना ऑथेंटिक बुक के कुछ नहीं पढ़ाया जाएगा। एक बार जुड़ गए तो फिर बार बार तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी। तो विश्वास के नाम पर बैच आज ही ज्वाइन कर लें। 80% का डिस्काउंट वर्तमान में चल रहा है आपके लिए। सभी को धन्यवाद। कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।